और एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से सबको मैं स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग फिर से जो टॉपिक हम लोग कल देखे थे उसको हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं और उसी बात को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कल हम लोग देखे थे अबाउट बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। तो कैसे हम लोग एक हेल्दी लीडर बन सकते हैं, एक स्वस्थ अगुवे बन सकते हैं। और उसी विषय में हम लोग कल देखे थे कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को तैयार किए थे, कैसे पौलुस ने तैयार किया था, कैसे पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया था, उसके विषय में देखे थे। और उसमें हम लोग देखे थे कि 4 विषय, 4 डायनामिक गोल्स, 4 डायनामिक, जिसमें हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम लोग देखे थे स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल एंड इंस्ट्रक्शनल, ये 4 विषय में। और उसी विषय में और भी थोड़ा डिटेल्स में आज मैं बोलने जा रहा हूँ। आज हम लोग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को देखेंगे, जो कि हम लोग के लिए एज अ लीडर एंड आल्सो फॉर लीडर डेवलपमेंट ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग उसके विषय में बात करें। हम लोग के सामने जो एक पिक्चर है उसमें हम लोग 3 विषय को देख सकते हैं: गोल, एक प्रोसेस, एक डिजाइन। और ये क्या है? अ, जैसे हम लोग अगुवे हैं, लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग भी वैसे ही अगुवे बने जैसे यीशु मसीह चाहता है। और जैसे यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को तैयार किया था, जैसे पौलुस ने तैयार किया था, हम लोग भी वैसे ही तैयार हो और वैसे ही हम लोग दूसरों को भी तैयार करें। और इसके लिए हम लोग जो विषय को देख रहे हैं, ये 3 चीज हम लोग जो देख रहे हैं, गोल, प्रोसेस एंड डिजाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको बोला जाता है द कनेक्शन मॉडल। इसमें जो गोल जो लिखा गया है उसका मतलब है कि हम किस में बढ़ रहे हैं, व्हाट इज आवर द क्लियर डेफिनेशन ऑफ आवर हेल्दी लीडरशिप गोल। हम लोग किस में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग हासिल करना चाहते हैं, क्या हम लोग अचीव करना चाहते हैं एज अ लीडर। हम लोग को एक जगह से और एक जगह में पहुंचना है। एज ए लीडर हम लोग जहाँ पे है, हम लोग वहीं पे नहीं रह सकते हैं, हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग के स्किल्स को आगे बढ़ाना है, हम लोग के कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है। और क्या क्या चीज में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसी चीज को हम लोग गोल में देखते हैं। और जो प्रोसेस है कि कैसे हम लोग उस गोल को अचीव करें, कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे, कौन सी तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, या कौन से तरीके से हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ डिजाइन जो है, डिजाइन का मतलब है कि द करिकुलम और द प्लान्ड वे, कि ओके चलो ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए मुझे ये तरीका इस्तेमाल करना होगा, ये प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा। तो मैं उस तरीके को इस्तेमाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, उस विषय में और भी मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि हम लोग एक घर बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अ हाउस, तो सबसे पहले हम लोग कौन से विषय को सोचते हैं? सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं। हम लोग जब सोचते हैं कि चलो एक घर बनाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि कौन सा ईंटा को खरीदेंगे, कौन सा सीमेंट खरीदेंगे, वो सब सोचते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोग किस तरह का घर बना रहे हैं। क्या हम लोग एक मंजिल घर बना रहे हैं, 2 मंजिल, हम लोग लकड़ी का घर बना रहे हैं, हम लोग पत्थर का घर बना रहे हैं, कांच का घर बना रहे हैं, क्या हम लोग बना रहे हैं? तो दैट इज अ गोल। तो जो बिल्डर होता है उसके पास सबसे पहले क्या होता है कि एक पिक्चर होता है कि मैं आफ्टर द टाइम पीरियड मैं यहाँ तक पहुंचने वाला हूँ। मतलब ये जो पिक्चर मेरे सामने है, ये जो मॉडल मेरे सामने है, मैं उसी को मैं यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ। तो दैट इज हिज गोल, उसका वो मकसद होता है। तो सबसे पहले जैसे कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य और या एक गोल, तो ये गोल सामने रखा जाता है। तो दूसरी विषय जो है उसके बाद आता है कि अभी इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सीमेंट लेंगे, कौन सा सैंड लेंगे, क्या लेंगे, कौन से मजदूर लोगों को बुलाएंगे, वो सब आता है प्रोसेस में। कि चलो ठीक है, अभी ऐसा बाबू घर बनाना है, अभी कैसे बनाएंगे, इसको मजबूत भी बनाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग घर बनाएंगे 1-2 साल में फिर वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वो बहुत साल तक टिके, अगर आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन वो घर टिके। तो इसलिए कौन सा चीज इस्तेमाल करना है,
उसको उसके बारे में हम लोग फिर सोचते हैं। और उसके बाद और एक चीज जो हम लोग के पास रहता है वो है एक ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट में रहता है कि कहाँ पे टॉयलेट होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे सीढ़ी होगा। ये इसका एक प्लान रहता है और इस प्लान को क्या करते हैं हम लोग बिल्डर को देते हैं और बिल्डर उसी को फॉलो करके घर को बनाता है, घर को खड़ा करता है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको ऐसे डाले तो हम लोग के पास एक गोल है, एक उद्देश्य है कि अच्छा हम लोग ये बनाने जा रहे हैं, इसको अचीव करने जा रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि उसको कैसे अचीव करेंगे, द प्रोसेस क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा विषय को हम लोग लेंगे। और फिर आता है डिजाइन कि हम लोग कौन सा वे में जाएंगे, एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए वहां पे ईंटा है, वहां पे बालू है, वहां पे सीमेंट है, लेकिन अगर उसको सही प्रोपोर्शन में अगर ना डाला जाए तो क्या होगा, घर तो टिकेगा नहीं। या फिर हो सकता है कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा सीमेंट दे दे, जरूरत से ज्यादा बालू दे दे, तो क्या होगा कि वो वेस्ट हो जाता है कि इतना नहीं चाहिए, तो वेस्ट हो जाता है। इसलिए सही रीति से कहाँ पे ज्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, उसी को बोलते हैं डिजाइन। अगर हम लोग इसको और भी डिटेल्स में या और भी अ, अच्छे से हम लोग अगर समझते हैं तो मान लीजिए कि कोई ट्रैवल कर रहा है। तो जो ट्रैवल कर रहा है उसके पास क्या होता है कि एक गोल रहता है कि मैं कहाँ पे पहुंचने वाला हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो लोग हम लोग देखते हैं ट्रेकिंग में जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो क्या करता है, उनका भी एक गोल रहता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं चलो मैं एवरेस्ट में मैं पहुंचूंगा, फिर आधी रास्ते में वो अपना डिसीजन चेंज कर दिया, नहीं 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 एवरेस्ट में नहीं जाएंगे, किसी और पहाड़ में चले जाएंगे, नहीं। उसके पास एक गोल रहता है कि मैं वहां तक मुझे पहुंचना है। उस जो वो जो चूड़ा है, वो जो पीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहां तक मुझे पहुंचना है, वो उसका गोल रहता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं कि चलो कल आज मैं सोचा और कल सब मैं निकल गया। उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। तो क्या प्रिपरेशन लेना है, मुझे क्या क्या सामान चाहिए। मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ वहाँ का वेदर और वहाँ जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ का वेदर सेम नहीं है। तो मैं जो कपड़ा यहाँ पे पहनता हूँ उसी कपड़ा पहन के मैं उधर तक नहीं जा सकता। अगर मैं वहाँ पे इसी कपड़ा पहन के जाऊंगा तो क्या होगा, मैं आधी रास्ते में मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे उस स्पेशल टाइप का कपड़ा चाहिए। मुझे वहां के लिए खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरेस्ट के रास्ते में कोई चने बेच रहा होगा, कोई ब्रेकफास्ट सेल कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ऐसे सोचते तो हम लोग फिर वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग को खाना लेना है, उसके साथ साथ हम लोग को ऑक्सीजन भी लेना है कि वहां तक जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन भी लेके जाना है। सो दिस आर द प्रोसेस, द जर्नी, कि मैं जब जा रहा हूँ मुझे क्या क्या सामान लेना चाहिए। अगर मैं बीच रास्ते में आके मैं भूल गया, अरे मैं तो ये चीज नहीं लाया, अरे मैं तो पानी नहीं लाया, अरे मैं ये सामान नहीं लाया, तो क्या होगा फिर। हो सकता है बीच रास्ते से ही हम लोग को वापस आना पड़े या फिर उसको छोड़ के ही आगे जाना पड़े। तो दैट विल बी मोर डेंजरस। और एक चीज जो हम लोग के साथ रहता है जब हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो है एक मैप। एक मैप कि हम लोग कौन सा रास्तों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो चलते हैं वहां तक दिखाई दे रहा है और हम लोग कैसे भी करके हम लोग चले जाएंगे, हम लोग वो तो सामने ही दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, चलो ऐसे ही चलते हैं, सीधा चलते हैं, नहीं। हम लोग को एक मैप चाहिए कि कौन से रास्ते से जाने से मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। अगर सामने जो रास्ता दिख रहा है, मे भी हो सकता है कि कुछ देर जाने के बाद वहां पे कोई रास्ता ना हो, वहां पे बर्फ ही बर्फ हो। तो इसलिए मुझे सही मैप चाहिए और उस मैप को फॉलो करना चाहिए। तो वैसे ही अगर उसको फॉलो कर रहे हैं और उस सामान को लिए हैं, दो चीज यहाँ पे देखते हैं कि एक तो है जर्नी के लिए सामान लेना कि कौन सा सामान जरूरत है, कौन सा चीज लेना है। उसके साथ साथ सही रास्ता को फॉलो करना, तभी जाके मैं गोल में पहुंच सकता हूँ, मेरा उद्देश्य जो है पहुंच सकता हूँ। तो दैट मीन्स अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग गोल सोचते हैं। जो पहाड़ों पे चढ़ता है वो पहले नहीं सोचता है कि चलो मैं खाना ले लेता हूँ, मैं पानी ले लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, फिर मैं सोचूंगा मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं। वो पहले सोचता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ,
और उसके लिए मुझे कितना दिन का ये सफर है। तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग गोल को सोचते हैं कि व्हाट इज द गोल। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो, अगर ये मेरा गोल है, ये मेरा उद्देश्य है, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या लेना है, मुझे कितना दिन का खाना लेना है, मुझे कितना दिन का सामान लेना है। वैसे ही हम लोग प्लान करते हैं और फिर उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग जब उसको अप्लाई करते हैं, तब हम लोग को क्या होता है, हम लोग उस मैप को फॉलो करते हैं, उस डिजाइन को फॉलो करते हैं, उस सामान का हेल्प से हम लोग उस गोल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो सोचना और एक तो काम करना। एक तो है थिंकिंग एंड एक्टिंग। थिंकिंग में क्या है कि सबसे पहले हम लोग गोल को आगे रख के फिर हम लोग सोचते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होगा और उसका डिजाइन क्या होगा। लेकिन जब हम लोग उसको उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग उस डिजाइन को लेते हैं और प्रोसेस को लेते हैं, ताकि ये दोनों मिला के हम लोग गोल तक पहुंच सके। एंड दैट इज द सेम थिंग इन लीडर डेवलपमेंट। हम लोग जैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम लोग जैसे दूसरों को तैयार कर रहे हैं, हम लोग को भी वैसे ही सोचना है कि हम लोग का गोल क्या है, हम लोग का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग का होना चाहिए, कौन सा डिजाइन हम लोग का होना चाहिए। और जब हम लोग उसको करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग वैसे ही अप्लाई करना है उस डिजाइन के साथ साथ, उस प्रोसेस के साथ साथ, तभी हम लोग जाके गोल में पहुंचेंगे। तो हम लोग के सामने तीन चीज रहा, एक तो है ये गोल, दूसरा है ये प्रोसेस, और तीसरा है डिजाइन। हम लोग कल जो देखे थे वो प्रोसेस के बारे में, हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह कैसे अपने चेले लोगों को तैयार किए थे, यीशु मसीह किस रीति से क्या क्या उन लोगों को सिखाए थे। सो दैट वाज द प्रोसेस दैट वी लर्न। आज हम लोग देखे गोल के बारे में, कि गोल और उसके साथ साथ डिजाइन भी। लेकिन जो गोल है हम लोग का, जो उद्देश्य है वो हम लोग का, उसको हम लोग को अच्छे से समझना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ भी काम करे, अगर घर भी बनाए या हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इवन अगर हम लोग अगवे तैयार कर रहे हैं, अगर हम लोग के सामने गोल अगर सही नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, तो हम लोग कभी भी उस प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के सामने ये क्लियर नहीं है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हम लोग का जो प्रोसेस है वो भी वो भी ठीक नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग मजदूरों को बुलाए, हम लोग ईटा खरीदे, बालू खरीदे, सीमेंट खरीदे, लेकिन मजदूर बोल रहे हैं कि क्या बनाएंगे आप, घर बना रहे हैं या कोई स्कूल बना रहे हैं या कोई टॉयलेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो हम बोलते हैं अरे चलो फिर वो बाद में देखा जाएगा, क्या बनाएंगे, पहले बनाना शुरू करो फिर बाद में हम लोग सोचेंगे क्या। हम लोग क्या ऐसे करते हैं? नहीं। अगर हम लोग के पास क्लियर गोल नहीं है, तो क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो भी क्लियर नहीं रहता है। तो इसलिए गोल होना सबसे जरूरी है कि हम लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं, किसको अचीव करना चाहते हैं, हम लोग अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जो सही अगर गोल रहेगा, तो वैसे ही हम लोग काम करते हैं, काम कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग का गोल क्या होना चाहिए। इसमें जो अगर हम लोग ये पिक्चर में देखते हैं, इसमें 5 विषय लिखा है, 5C इसको बोलते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है और इसको समझने के लिए हम लोग को पूरा एक दिन की जरूरत है। तो इसलिए मैं जस्ट इसको ब्रीफली मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें हम लोग देखते हैं कि बीच में जो है, जो रेड कलर में लिखा है क्राइस्ट, और ये हम लोग का जीवन का एक पिक्चर है, द पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। तो इसमें क्या होना चाहिए कि हम लोग के सबसे बीच में द फोकस पॉइंट शुड बी क्राइस्ट। अगर हम लोग एक गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी में अगर हेडलाइट है, तो गाड़ी का हेडलाइट क्या होता है कि उसका एक ही फोकस रहता है। कभी हम लोग देखें कि कोई गाड़ी का हेडलाइट लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, राइट साइड में दिखा रहा है, या पीछे दिखा रहा है, कि ऊपर नीचे कहीं और दिखा रहा है। अगर ऐसा दिखा रहा है, मतलब गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके जाना चाहिए, उस गाड़ी को चलाने में खतरा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, अगर सही से काम कर रहे हैं, तो हेडलाइट हमेशा सामने की ओर दिखाता है, कभी भी वो इधर उधर नहीं दिखाता है। तो दैट इज द फोकस, कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोकस होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हेडलाइट का भी फोकस रहता है, उसी डायरेक्शन में दिखाता है। वैसे ही हम लोग भी जैसे लीडर है, या लीडर हम लोग
तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग का भी फोकस क्या होना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं, या मैं भी ऐसे बहुत सारा किताब मैं पढ़ा हूँ, बहुत सारे ऐसे सेमिनार भी मैं देखा हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, लीडर होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। लीडर होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम लोग को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लीडर होने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम लोग का स्किल्स जो है, हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो हम लोग को ये करना है, वो करना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारा मॉडल्स है, बहुत सारा विषय है, बहुत कुछ है। आप एक लीडरशिप सेमिनार में जाएंगे तो वहां पे बोलेंगे कि आपको ये करना है। दूसरा लीडरशिप सेमिनार में जाएंगे तो वहां पे बोलेंगे आपको ऐसा करना है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ नया ऐसे मॉडल लेके नहीं आना चाहता हूं कि वो मॉडल ऐसा है, ये मॉडल ऐसा है, हम लोग का मॉडल ऐसा है। नहीं, मैं आपके सामने जो बिब्लिकल मॉडल है उसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये हम लोग का कोई नया मॉडल नहीं है जो हम लोग सोच के बनाए हैं। ये मे बी है, ये इफेक्टिव हो जाएगा, ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है। नहीं, ये मॉडल कंप्लीटली एक बिब्लिकल मॉडल है। अगर इसको देखेंगे, अगर इसको समझेंगे, तो आप उसके बाद अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह में, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, हर जगह में इस 5 विषय के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो वहां पे क्राइस्ट लिखा नहीं है, वहां पे लॉर्ड लिखा है, वहां पे याहवे लिखा है, वहां पे गॉड लिखा है। लेकिन अगर हम लोग न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, वहां पे क्राइस्ट लिखा है। तो इसलिए हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे क्राइस्ट लिखा गया है कि हम लोग का फोकस पॉइंट, द फोकस पॉइंट ऑफ आवर लीडरशिप जर्नी शुड बी क्राइस्ट, नॉट आवर कैरेक्टर, नॉट एनीथिंग एल्स, शुड बी क्राइस्ट। अगर हम लोग मसीह को फॉलो नहीं करके हम लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, हम लोग किसी और लीडर को देख के तैयार हो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट वी आर नॉट we are in a wrong journey. We are not focusing the right person. Our model should be Christ. हाँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स है, but we should always strive for excellency. तो हम लोग के सामने जो फोकस पॉइंट रहना चाहिए कि मसीह का जो शिक्षा, द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड, द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, उसी को फोकस करके हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु मसीह को फोकस करके हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। और यीशु मसीह को जब फोकस करते हैं, हम लोग क्या क्या चीज में हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे? सबसे पहले है कैरेक्टर, हम लोग का कैरेक्टर, चरित्र, हम लोग का कॉलिंग, बुलाहट, और उसके साथ साथ हम लोग का कॉम्पिटेंसी, मतलब उसका मतलब है दक्षता, कार्य क्षमता। तो और ये तीन जो है, ये तीनों विषय जो है, ये हम सब में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये तीनों विषय में हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं। हम लोग हो सकता है कि हम लोग का कॉलिंग क्लियर नहीं है कि प्रभु हम लोग को किस लिए बुलाया है, क्या कॉलिंग है मेरे जीवन में, उसको हम लोग को अच्छे से समझना चाहिए। कैसे हम लोग कॉलिंग को समझेंगे? तो उसके लिए हम लोग को कॉलिंग के ऊपर देखना है कि प्रभु प्रभु का कॉलिंग क्या है, व्हाट इज गॉड्स कॉलिंग इन आवर लाइफ। और उस कॉलिंग के बेस में हम लोग का कैरेक्टर क्या है, क्या मैं उसके प्रति मेरा जो चरित्र होना चाहिए मिनिस्ट्री के प्रति, क्या मैं उसको ठीक से फॉलो कर रहा हूँ। और कॉम्पिटेंसी मतलब जो कॉलिंग प्रभु ने मुझे दिया है, उस कॉलिंग में एक्सेल करने के लिए क्या मैं नया नया चीज को सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पे दाऊद का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब प्रभु ने दाऊद को चुना था, तो दैट वाज द कॉलिंग। वो उनके जीवन में एक बुलाहट था, दाऊद के जीवन में, कि प्रभु ने उनको चुना है इज़राइल का राजा के रूप में। प्रभु उनको इज़राइल का राजा बनाने जा रहा है, दैट इज अ कॉलिंग इन हिज लाइफ। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि शमूएल ने गया, उसको अनॉइंट किया और दूसरे दिन वो राजा बन गया। नहीं, जब उसको अनॉइंट किया गया, उसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं उनका जर्नी, जब तक वो राजा बना, उसका उसके बीच का जर्नी बहुत ही आसान जर्नी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो घर में था, अपने पिता माता के साथ था, अच्छे से अपने जीवन को बिता रहा था, और एक दिन जब टाइम हुआ वो राजा बन गया। नहीं, अगर हम आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे दाऊद का जो जर्नी है वो बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी था। वो कभी इधर से उधर भाग रहा है, उसे उसके पास एक एक डर है, एक भय है कि मैं मुझे लोग मारने जा रहे हैं।
जो राजा है सौल जो है वो मुझे मारने जा रहे हैं, तो वो इधर से उधर भाग रहा है, वो अपने प्राण को बचाने के लिए उधर से इधर भाग रहा है, और वो हमेशा टेंशन में है, हमेशा एक एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम में है, और उसी बीच में वो प्रभु से प्रार्थना करे कि मैं क्या करूं। और उसी बीच में हम लोग देखते हैं कि उनका जो एक ट्रस्ट है, उनका जो एक विश्वास है, भरोसा है प्रभु के ऊपर, उसका उसका रिफ्लेक्शन हम लोग देख सकते हैं भजन संगीता में। तो हम लोग देखते हैं कि दाऊद का जो बुलाहट था, दाऊद के जीवन में प्रभु का बुलाहट, कि वो राजा बनने जा रहा है, लेकिन राजा बनने से पहले क्या कर रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि प्रभु उसका चरित्र को बना रहा है, प्रभु उसको चरित्र को बना रहा है। और उसी बीच में हम लोग देखते हैं जब दाऊद को चुना गया था, उस टाइम वो क्या कर रहा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। तो भेड़ बकरियों के सामने एक लीडर जैसा था, कि वो जहां भी जाता था वो भेड़ बकरी भी उसके साथ साथ चलता था। लेकिन अगर वो राजा बनता है तो उसका ये स्किल से वो राजा होने का जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए उसे नया नया स्किल सीखना है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे उसका जर्नी आगे बढ़ता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास और भी लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करता है, उसका एक टीम बनता है, और उस टीम को मैनेज करता है। और वैसे ही क्या होता है कि उसका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ता है, कि हाँ मैं अभी इतने सारे लोगों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, इतने सारे लोगों के साथ मैं काम कर सकता हूँ, इतने सारे लोगों को मैं लीड कर सकता हूँ। और तभी जाके क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो उस लेवल में पहुंच रहा है जहां पे प्रभु उसको राजा बना रहा है। तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसका उसका एक ट्रेनिंग हो रहा है। और ये ट्रेनिंग जो है, ये कोई एसी रूम में बैठ के नहीं हो रहा है, 9 to 5 ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनिंग के बीच में टी ब्रेक है, लंच ब्रेक में अच्छा अच्छा खाना मिलता है, हाँ बीच में कुछ चॉकलेट्स भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है, और ऐसे करके हम लोग का ट्रेनिंग होता है। लेकिन दाऊद का जो ट्रेनिंग है वो ऐसा ट्रेनिंग नहीं था, कि हम लोग जाएंगे 9 बजे से डिवोशन से शुरू होगा, फिर उसके बाद कोई नया मॉडल सिखाया जाएगा, उसको मैं सीखूंगा, फिर उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। नहीं, दाऊद का जो ट्रेनिंग था वो पहाड़ों के बीच में था, दाऊद का जो ट्रेनिंग था वो गुफाओं में था, दाऊद का जो ट्रेनिंग था वो बैठ के नहीं हुआ, लेकिन वो भाग के हुआ। और तभी जाके वो बना, तभी जाके वो डेवलप किया। हम लोग के जीवन में भी जो ट्रू लर्निंग है, जो सही शिक्षा है, जो सही में हम लोग बढ़ेंगे, वो कभी भी हम लोग रूम के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को बाहर निकलना होगा। उसके लिए हम लोग को प्रभु हम लोग को जैसे लेके जा रहे हैं वैसे हम लोग को जाना होगा। मे भी हो सकता है वो बहुत कठिन जर्नी है, लेकिन हम लोग को जाना होगा उस भरोसे के साथ कि प्रभु हम लोग को एक नई लेवल में लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा है। तो क्या मैं उस लेवल में जाने के लिए तैयार हूँ? प्रभु हम लोग का कैरेक्टर को डेवलप करेगा, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेगा, तभी जाके मैं अपने कॉलिंग में बढ़ सकता हूँ। और उस कॉलिंग में जब मैं बढ़ता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं अपने लोगों का सेवा कर रहा हूँ। दाऊद को जब राजा बनाया गया था, क्या प्रभु का ये मकसद था कि दाऊद राजा बन जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, सारे लोग आके उसका सेवा करेंगे? नहीं, प्रभु का मकसद था कि दाऊद जो है वो राजा बन के लोगों का सेवा करेगा। ही विल बी सर्विंग द पीपल, द कम्युनिटी। और उसी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, अच्छे से इफेक्टिवली सर्व करने के लिए हम लोग को अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, हम लोग को कॉम्पिटेंसी लेवल में हम लोग को बढ़ना चाहिए, और इवन हम लोग का कॉलिंग भी क्लियर होना चाहिए। तभी जाके हम लोग इफेक्टिवली सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग सेवा करेंगे। नहीं तो कल बोलेगा चलो आप आ जाओ, हम लोग के यहाँ पे एक बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, आप थोड़ा आके यहाँ पे एक थोड़ा हेल्प कर दो। तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। कल बोलेगा कोई अच्छा यहाँ पे महिलाओं का सभा चल रहा है, आप आके यहाँ पे आज का सेशन लीड करो। कल बोलेगा कोई अच्छा यहाँ पे यूथ का सभा चल रहा है, आप यूथ लोगों को लीड करो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम लोग जहां पे भी जा रहे हैं, जहां पे भी कोई भी कुछ बोल रहा है, हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का अल्टीमेटली जो फोकस है, उस फोकस को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड इन माय लाइफ? तो अगर वो क्लियर होगा तो वैसे हम लोग को जानना चाहिए कि मेरा कॉलिंग क्या है। अगर मेरा कॉलिंग है मैं लीडर को तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उसी के ऊपर उसी को फॉलो करूँ, और उसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस करूँ। मैं इधर उधर ना जाऊं कि आज बच्चों के बीच में, कल यूथ के बीच में, कल इसके बीच में, कल उसके बीच में। नहीं हो सकता है अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन हम लोग का फोकस जो है, उस फोकस से कभी भी हम लोग को हटना नहीं चाहिए। और वैसे
वैसे अगर करेंगे, वैसे अगर उसको अच्छे से फॉलो करके करेंगे तो देखेंगे हम लोग को क्या होगा कि कम्युनिटी भी मसीह को जानेगा, क्राइस्ट को जानेगा। इसलिए आप पिक्चर में देखेंगे कि क्राइस्ट जो है वो फोकस पॉइंट है, ही इज इन द सेंटर पॉइंट, और उसके साथ साथ क्राइस्ट जो है वो ओवरऑल इन द आउटर सर्कल भी है। तो दैट मीन्स उसका मतलब है कि यीशु मसीह हम लोग का सारे विषय का केंद्र बिंदु है, फोकस पॉइंट है। और जो भी मैं कर रहा हूँ, जिसमें भी मैं डेवलप हो रहा हूँ, और जहां पे भी लोगों का सेवा कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मेरा गोल है कि वो लोग मसीह को जाने, और वो भी वैसे ही एक लीडर बने, वैसे ही उस लीडरशिप जो गोल्स है उसको फॉलो करे, उसी प्रोसेस में जाए और उसी डिजाइन को भी फॉलो करे। वही मेरा गोल है। तो ये होना चाहिए हम लोग का होलिस्टिक गोल। ये है हम लोग का 5C गोल। आने वाले दिन में अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं जरूर इसके बारे में और भी डिटेल्स में शेयर करूंगा। मे भी हो सकता है कि मैं एक एक विषय लेके बोलूंगा कि व्हाट इज कॉलिंग, व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, व्हाट इज कम्युनिटी। ये सब विषय में अगर आने वाले दिन में मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में और भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि इस गोल को जो हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट आवर प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बारे में मैं कल ऑलरेडी बताया था। 4 विषय है, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल एंड इंस्ट्रक्शनल। और इसी 4 विषय में हम लोग देख रहे थे कैसे यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को तैयार किया था, कैसे पौलुस ने तैयार किया था, कैसे इवन अगर हम लोग देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे दूसरे जो बिलीवर्स थे, दूसरे जो डिसाइपल्स थे, इवन द कम्युनिटी ऑफ पीपल, वो लोग भी ऐसे ही तैयार हुए थे। और वैसे ही हम लोग को भी ये इसी प्रोसेस में जाना चाहिए। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मसीह में बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली, रिलेशनली, एक्सपीरियंशियली एंड इंस्ट्रक्शनली। कैसे हम लोग कम्युनिटी में बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली, रिलेशनली, एक्सपीरियंशियली एंड इंस्ट्रक्शनली। तो हर विषय में, कम्युनिटी हो, कैरेक्टर हो, कॉलिंग हो, कॉम्पिटेंसी हो, सारे विषय में हम लोग को इस 4 प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। और जब इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे हम लोग एक होलिस्टिक लीडर बनेंगे, एक होलिस्टिक लीडर बनेंगे। अगर एक स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, उसमें बोला जाता है कि 70% ऑफ द लीडर डू नॉट फिनिश वेल। 70% जो अगुवे है वो शुरू तो करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन अच्छे से खत्म नहीं करते हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो जो 4 विषय है, द 4 डायनामिक्स, उसको फॉलो नहीं करते। जो 5C गोल है उसको फॉलो नहीं करता है, किसी ना किसी विषय में वो मिस कर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि 70% लीडर्स डू नॉट फिनिश वेल। आपके सामने मेरा एक सवाल है कि आप और मैं कहां पे रहना चाहते हैं? क्या हम लोग उसी 70% में रहना चाहते हैं, या हम लोग उस 30% लाइफ चेंजेस बनना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी among those 70% people, or do we want to be the life changers in the 30%? ये हम सब के लिए एक सवाल है। हम लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं? हम लोग का गिनती कहाँ पे होना चाहिए, 70% में या 30% में? गॉड डज नॉट वांट योर ट्रेनिंग, ही वांट्स यू। अगर हम लोग मूसा के बारे में देखते हैं तो मूसा के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अगर हम लोग उनका फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ अगर देखते हैं तो उसके पास हर किस्म की एडुकेशन बोलिए, हर किस्म की ट्रेनिंग बोलिए, जो भी है सब उसके पास था। सब में वो एक्सेल किया था। एरिथमेटिक हो, जियोमेट्री हो, पोइट्री हो, म्यूजिक हो, फिलोसॉफी हो, जो भी हो, सारे विषय में उसको ऑफिशियली बोला जाता था कि वो फेरो का जो बेटी है उसका पुत्र है। ही इज द सन ऑफ फेरोज डॉटर। और जो मिस्रियों में जो भी विजडम है, सारे विषय में वो वाकिफ था और सारे विषय को वो जानता था। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि उसके जीवन में क्या हुआ, जब प्रभु का जो बुलाहट आया, और उसको हम लोग जो नेक्स्ट फेज में देखते हैं, वो क्या कर रहा है? वो अपने ससुर का जो भेड़ बकरी है उसको चरा रहा है। ही इज जस्ट ही इज इन द फील्ड, वो खेत में है। और अगर हम लोग सोचेंगे कि क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या
वो तो लीडर बनने जा रहा है, वो तो इजरायलियों को वो छुड़ाने जा रहा है। तो उसी बीच में इसका क्या काम कि वो उस फील्ड में है, वो अपने ससुर जी का भेड़ बकरियों को चरा रहे। तो ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं। एक ही चीज जो श्योर है वो है, प्रभु का उसका ट्रेनिंग की जरूरत नहीं था। उसके पास सारे विषय में अच्छा अच्छा ट्रेनिंग था, क्योंकि वो तो फेराओ के घर घर का सदस्य था। तो उसका किसी भी बात में उसका कोई लैकिंग नहीं था। लेकिन प्रभु के लिए वो काफी नहीं था, और भी चीज उसे सिखाना था। इसीलिए प्रभु ने उनको उस विल्डरनेस में लेके गया जहां पे क्या किया, उसने उसका कैरेक्टर बिल्डिंग किया, उसने उसका कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग किया, उसने उसका कॉलिंग जो है उस कॉलिंग को मजबूत किया कि तुम्हारा कॉलिंग जो है वो ऐसा नहीं कि तुम इजिप्ट में रहो, तुम अच्छे से सब पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से करियर हो, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन जाओ और अच्छे से सेवा करो और एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाओ। नहीं, प्रभु का जो कॉलिंग उसके जीवन में था वो बहुत ही डिफरेंट था। और उसी कॉलिंग को अचीव करने के लिए प्रभु को जरूरत था कि उसको तैयार करे। उसका ट्रेनिंग काफी नहीं है, उसके लिए 40 years ऑफ ट्रेनिंग, गॉड्स ट्रेनिंग जरूरत था। तभी जाके हम लोग देख सकते हैं कि वो पूरे इजरायलियों को बाहर लेके जा सका। और जब इजराइल जाति जब कंप्लेन कर रहा है कि खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वहां पे तो अच्छा था, वहां पे तो मांस मिलता था, वहां पे तो अच्छा खाना मिलता था। हम लोग देखते हैं मूसा कभी भी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन मूसा ने लोगों के लिए प्रभु से बात किया कि प्रभु इनको तू क्षमा कर। एंड दैट इज द रीजन, वही रीजन है कि प्रभु उसको चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसके पास अच्छा ट्रेनिंग है बोल के नहीं, उसके पास अच्छा सब क्वालिफिकेशन है बोल के नहीं, क्योंकि उसके पास वो कैरेक्टर है जिसको प्रभु ने तैयार किया। हम लोग को उसी कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए। जब हम लोग आज के दिन में देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स है, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जब मे बी रिटायरमेंट के टाइम ऐसा बोला जाता है कि ही सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20 years, ही सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 30 years। एक सवाल मेरा है, क्या क्या उसने सर्व किया? डिड ही सर्व द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड हिम? उसका मतलब है कि अगर एक कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था के लीडर है तो क्या होता है, उसके पास सब कुछ रहता है, एवरीथिंग ही वांट्स। मुझे सुबह शाम कोई आता है, चाय देता है, पानी चाहिए पानी दे देता है, कुछ और दूसरा चीज चाहिए, पेपर चाहिए, कोई ये चाहिए, उसके पास पर्सनल असिस्टेंट रहता है, जाओ तुम इस मेल को सारे स्टाफ के बीच में भेज दो। तो देर आर पीपल, अगर वो 40 जन का लीडर है, 30 जन का लीडर है, 50 जन का लीडर है, तो हमेशा उसके पास क्या रहता है, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा हूँ कि उसका एक पर्सनल असिस्टेंट रहता है, उसका असिस्टेंट कि जो उसको मदद करेगा, जाओ इस मेल को सबको भेज दो, जाओ ये काम कर दो, वो काम कर दो। अगर हम लोग मूसा को देखते हैं, क्या मूसा का कोई असिस्टेंट था? इवन दो ही लेड 6 lakhs पीपल, 6 लाख लोगों को लीड किया, ही नेवर हैड एनी पर्सनल असिस्टेंट। जब प्रभु उसको डायरेक्ट बोलता था, तो ऐसा नहीं कि वो अपने असिस्टेंट को बोलता था जाओ ये मेल सबको भेज दो, उस टाइम तो मेल भी नहीं था। ऐसा नहीं बोला कि जाओ इसको जेरोक्स करके सबको भेज दो, वो भी नहीं था। वो खुद जाके बोला, वो खुद जाके लोगों को मिला, खुद जाके लोगों का समस्या को सुना और उसका हल निकाला। ही मेड पीपल, ही वॉज फॉर देम, वो उन लोगों के लिए था। एंड दैट इज द रीजन, और वही कारण है कि ही was accepted by the people as he is from God। उसी चीज को हम लोग को भी समझना चाहिए कि हम लोग क्या हम लोग सर्व करें या ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को सर्व करे। वी आर हियर टू सर्व गॉड्स पर्पस। और उसके लिए हम लोग को जरूरत है कि इट्स नॉट अबाउट आवर ट्रेनिंग, कि हम लोग इस ट्रेनिंग को सीखे, उस ट्रेनिंग को सीखे, लीडरशिप एक ट्रेनिंग ले 1 हफ्ता का, 1 महीना का, 2 साल का, तो हम लोग लीडर बन गए। नहीं, we want to know all about God,
वी वांट टू हैव द रिलेशनशिप विद गॉड। हम लोग को उस संगति में आना चाहिए, हम लोग को उस क्लोजनेस में आना चाहिए। उस गाड़ी की हेडलाइट की तरह हम लोग का भी फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। तभी जाके हम लोग अपने लीडरशिप में बढ़ सकते हैं, तभी जाके हम लोग अपने जो कॉलिंग है उसको जान सकते हैं, तभी जाके हम लोग अपने जो पर्पस है उसको अचीव कर सकते हैं। इफ क्राइस्ट इज नॉट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ एंड इफ क्राइस्ट इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, वी आर फेल्ड एज लीडर्स। तो आइए हम लोग उसी विषय को जाने, और आने वाले दिन में इसके विषय में और भी बातचीत करूंगा। धन्यवाद आप सबको कि आप हम लोग के साथ जुड़े हैं, और आशा करते हैं कि आज का सेशन जो है आपके लिए अच्छा रहा। हम लोग कुछ नया नया चीज सीख पाए हैं, और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।